भोजशाला अब सिर्फ भोजशाला नहीं बल्कि मां वाग्या देवी का मंदिर मानी जाएगी। क्या मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के ऐतिहासिक फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने भी फिलहाल मुहर लगा दी? क्या करीब 1000 साल पुराने इस विवाद में मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है? धार की भोजशाला एक ऐसा स्थल जहां पर वर्षों से इतिहास, आस्था और कानून आमने सामने खड़े थे। एक पक्ष इसे राजा भोज द्वारा स्थापित मां सरस्वती का प्राचीन मंदिर मानता था तो दूसरा पक्ष इसे कमाल मौला मस्जिद बताता था। अब इस बेहद संवेदनशील मामले में सुप्रीम कोर्ट के मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश पर अंतिम रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हालांकि शीर्ष अदालत ने यह भी साफ कर दिया है कि ऐसा कोई आदेश नहीं दिया जाएगा जिससे कानून व्यवस्था बिगड़े या फिर सांप्रदायिक तनाव पैदा हो। आगे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है और हाई कोर्ट के किस आधार पर फैसला दिया गया है और भोजशाला विवाद की पूरी कहानी क्या है, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित भोजशाला एक बार फिर से राष्ट्रीय बहस के केंद्र में है। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई की है जिससे मुस्लिम पक्ष ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले की चुनौती दी थी। लेकिन सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने हाई कोर्ट के आदेश पर अंतिम रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI, हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस और अन्य पक्षों को नोटिस जारी करते हुए कहा कि मामले की सुनवाई जारी रखने का फैसला किया गया है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बेहद अहम टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि यह अत्यंत संवेदनशील मामला है, इसीलिए अदालत की ओर से बोले जाने वाले हर शब्द और दिए जाने वाले हर आदेश में पूरी सावधानी बरती जानी चाहिए। कोर्ट ने साफ कहा कि वो ऐसा कोई आदेश नहीं देना चाहता जिससे कानून व्यवस्था प्रभावित हो या फिर समाज में सांप्रदायिक तनाव की स्थिति हो। इतना ही नहीं, अदालत ने दोनों पक्षों से संयम बनाए रखने की अपील भी की है। सुप्रीम कोर्ट ने एक और महत्वपूर्ण सुझाव दिया है। कोर्ट ने कहा कि शुक्रवार को दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच में नमाज के लिए अलग स्थान की व्यवस्था तलाशने की कोशिश हो। इसके साथ ही अदालत ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो इस मामले के जल्द समाधान की भी रोजाना सुनवाई करनी चाहिए। संदेश साफ है, अदालत किसी भी कीमत पर टकराव नहीं बल्कि समाधान चाहती है। अब समझते हैं कि आखिर हाई कोर्ट ने ऐसा क्या कहा था जिसे सुप्रीम कोर्ट ने चुनौती दी। 15 मई 2026 को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने इसके ऐतिहासिक फैसले में कहा कि धार स्थित भोजशाला परिसर मूल रूप से राजा भोज द्वारा स्थापित मां वाग्या देवी यानी मां सरस्वती का मंदिर है। जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस आलोक अवस्थी की खंडपीठ ने कहा था कि हिंदू समुदाय का पूजा का अधिकार कभी समाप्त नहीं हुआ। अदालत ने यह भी कहा कि साल 2003 में ASI द्वारा बनाई गई वो व्यवस्था जिसके तहत परिसर में नमाज की अनुमति दी गई थी मूल रूप से अनुरूप नहीं। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में सिर्फ मंदिर होने की बात नहीं कही है बल्कि कई अहम निर्देश भी दिए। अदालत ने हिंदू समाज को पूजा करने का अधिकार देने की बात कही है। साथ ही केंद्र सरकार से ये भी कहा है कि मुस्लिम समुदाय के लिए किसी दूसरे स्थान पर मस्जिद निर्माण हेतु वैकल्पिक जमीन देने की संभावना पर विचार किया जाए। यही नहीं, अदालत ने केंद्र सरकार को लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम में रखी मां सरस्वती की प्राचीन प्रतिमा को भारत वापस लाने के प्रयास के भी निर्देश दिए हैं। हाई कोर्ट के फैसले के अगले ही दिन यानी 16 मई 2026 को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI ने नया आदेश जारी किया। इस आदेश के तहत हिंदू समाज को भोजशाला परिसर में पूजा अर्चना और मां सरस्वती से जुड़े अध्ययन कार्यों के लिए बिना किसी रोक टोक प्रवेश की अनुमति दी गई है। हालांकि ये भी स्पष्ट किया गया है कि भोजशाला एक संरक्षित स्मारक है और उसके संरक्षण और प्रशासनिक नियंत्रण की जिम्मेदारी उसी के पास रहेगी। अब जरा इस पूरे विवाद की पृष्ठभूमि भी समझ लीजिए। हिंदू पक्ष का दावा है कि करीब 1034 ईस्वी में परमार वंश के महान शासक राजा भोज ने यहाँ मां सरस्वती का भव्य मंदिर और संस्कृत शिक्षा केंद्र स्थापित किया था। दूसरी ओर मुस्लिम पक्ष का कहना है कि यहाँ सदियों से कमाल मौलाना मस्जिद मौजूद और वर्षों से चली आ रही प्रशासनिक व्यवस्था को बदला नहीं जाना चाहिए। यही तो दावे इस पूरे विवाद की जड़ है। साल 2003 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने दोनों पक्षों के बीच में संतुलन बनाने के लिए एक व्यवस्था लागू की थी। इसी व्यवस्था के तहत हिंदू और मुस्लिम समुदाय को अलग अलग समय पर पूजा और नमाज की अनुमति दी थी। लेकिन विवाद खत्म नहीं हुआ और इसके बाद से ये कहानी अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है। हालांकि अभी ये पूरा मामला विचाराधीन है। आगे इसमें जो भी अपडेट होगा वो हम आप तक जरूर लाएंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए।